Hello world. So long time no see. Why no see क्या? How will you see when I was busy crying? मैंने लिटरली अपना पूरा जितना भी 1 week था ना last 2 week I have like thought 1,000 ways in which I had ruined already my career जिसकी मतलब मैंने तो गड़बड़ कर दी है बहुत ज़्यादा एंड अब तो बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो चुका है एंड अब तो हमारा करियर गया भाड़ में, अब कुछ नहीं बचा और हमको तो क्रेजी एस एडिटिंग भी नहीं आती कि हम कुछ कर ही ले. बट while I was thinking कि what I cannot, I was also thinking what I can and the hobbies I have interest in. एंड कम्स आउट कि हमको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट है, बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है. हाँ लाइक ठीक है, बातें करना तो एक अलग बात है, बट आपको एक अच्छा स्पीकर होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए. अगर आपको हर किसी से बात करनी है, किसी को पॉलिटिक्स पसंद है, लेट से किसी को गार्डनिंग पसंद है, लेट से किसी को बकवास नहीं पसंद, सिर्फ काम की बातें पसंद है, तो यू टेक ए आई तो बज़ वर्ड है भाई बिल्कुल. एंड एनीथिंग लाइक करंट अफेयर्स यू शुड नो अच्छे से. बट किसी को ये सब नहीं पसंद, उसे सिर्फ मूवीज़ की बात करनी है. हाउ इज़ इट कि मैं किसी से भी बात कर ले रही हूँ, किसी से भी मैं बात कर पा रही हूँ. सो दिस लेड मी टू द टॉपिक टुडे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. Like, yes, jack of all trades and master of none. लिटरली मतलब इसकी सिंपैथी खुद को देने के लिए इसके आगे भी है, इज़ समटाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन. कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन इज़ समटाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन. सो ठीक है, आई कैन अग्री ऑन दैट कि आप अपना खुद को सिंपैथी देने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं कि ओके वी आर बेटर देन एवरीवन एल्स, लेकिन हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? इज़ इट इवन वर्थ इट ऑफ बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? मेरे को बैडमिंटन भी खेलना आता है, बट आई विल नेवर गो इन अ बैडमिंटन टूर्नामेंट. तो हाउ विल इट मटीरियलिफाई कि आई नो बैडमिंटन, या हाउ विल इट गेट सर्टिफाइड कि आई प्ले बैडमिंटन? आई वुड नेवर गो टू बैडमिंटन क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है. और मुझे कहीं और कहाँ जाना है? मुझे पोएम्स लिखने जानी है. पोएम्स मे बी आई पब्लिश, मे बी आई नॉट, बट अब पोएम्स पब्लिश करने के लिए मुझे टाइम लगेगा. वो टाइम कहाँ जा रहा है? पढ़ने में जा रहा है. पढ़ने में भी वो फालतू सी 2 बॉडी की डिग्री से मुझको, जिससे मेरे को अब नफरत हो गई है, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो मटेरियल नहीं बन पा रहा है, वो रियल लाइफ में ही आ पा रहा है. हाय दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट. सो and I think this is a problem of lot of engineers, particularly because on engineers day I saw a reel in which it was mentioned कि हर 10 में से या फिर हर 10 में से 8 या 7 इंजीनियर्स होते हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड में कंटिन्यू करते हैं एंड देन दे स्विच. सो आई थिंक इंजीनियरिंग इज़ 4 years एंड ये 4 years की होती इसीलिए है ताकि इट्स ऑल अबाउट सर्चिंग योर सेल्फ कि यू नो वॉट यू आर रियली एंड वॉट योर इंटरेस्ट्स आर. क्योंकि लाइक इंजीनियर्स कुछ भी कर रहे होते हैं भाई, सब कुछ कर रहे होते हैं, कुछ भी मतलब लाइक एवरीथिंग टू एनीथिंग, लाइक आई ऑलवेज से एवरीथिंग टू एनीथिंग. तो आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल फ्रॉम दिस जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली टेंडेंसी, बिकॉज समटाइम्स आई फील लाइक आई शुड गो इन स्पोर्टी, डांसी, म्यूज़िक and story writing and poem writing and public speaking, charity, philanthropy. But then I think no, I have also scope in tech, AI, robotics and technology for future. But then I also think कि अरे नहीं, पॉलिसी मेकिंग में भी तो जा सकते हैं. गवर्नमेंट में जब तक कुछ अच्छे लोग नहीं जाएंगे तब तक कैसे सब चीज़ें सुधरेंगी? लाइक वी आर एट पार, बट वी हैव टू ब्रिंग मोर ऑफ द यूथ into system and policy making and how things are bad. एंड NGO खोलना है, मतलब 10 तरीके की, 10 नहीं 100 तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं एंड यू आर क्लियरली अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. एंड जैक मतलब जोकर होता है, तो यू आर जोकर ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन. आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन मी कि मेरे को मास्टर ऑफ नन से बाहर आना है. सो फॉर मी पर्टिकुलरली इफ़ आई टेक मतलब माई कॉन्टेक्स्ट, आई think art, I love art and I have great ideas कि क्या बनाया जा सकता है, but I can never put it out on a picture that
हाथ में नहीं, वो पेंटिंग में करने जाएंगे ना तो वो आम का इमली बन जाएगा, सूरज का चांद बन जाएगा। तो इस हद पे ख़राब आर्ट है, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ बोलूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं आती, सो दैट वुड बी पेंटिंग। छी, मेरे से बिल्कुल नहीं होती, इतनी गंदी पेंटिंग करती हूँ मैं। बट फिर ये तो वो चीज़ हो गई ना कि आइडियाज़ तो आते हैं, तो थोड़े थोड़े तो जैक इस ट्रेड में भी हैं, दिमाग में है, वो बस आ नहीं पा रहा है। सो कमिंग लाइक बैक टू द पॉइंट कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड ऑल ट्रेड्स में कम से कम you should have 4 to 5 things in which you are jack in. So I am never able to understand that jack of all trades, is it in any way better than master of none, या मतलब जैसे बोलते हैं ना, is better than master of one. So even if you are like master of one, let's say you are a master of art and you are selling your art pieces, you start on day one, of course nobody is gonna buy, you're gonna get very low payments, but one day you become very big and you sell great art pieces and you do not know 1% about AI या कुछ भी, तुम्हें कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में, क्या फ़र्क पड़ता है? एटलीस्ट यू एक्सेल द आर्ट, द थिंग विच यू वॉन्ट टू एक्सेल इन. Being a jack of all trades, I always think it's better to be master of one, because you always think that you are lagging in one field. आप जो चीज़ करने लगोगे ना, आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मेरे ही लिए बनी है एंड आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू इट. सो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है. इट इज़ ओनली गोना गिव यू रिग्रेट. एंड इसीलिए आई गेस लोग इंजीनियरिंग करते हैं ताकि हमें 4 साल का विला टाइम मिल सके बिल्कुल, कि देर ऑन अ सर्च कि ठीक है हम कौन है, हम कहाँ हैं और हम क्यों हैं, इसीलिए वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है. ये सब मुझे इंजीनियर्स डे वाले दिन ही मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा चल रहा था. एकदम मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो पूरे टाइम चलता ही रहता है, आलतू फालतू का बाड़ा टाइप का. तो इसीलिए तो हाँ, यापिंग चैनल. सो यस, कमिंग टू द कंक्लूजन of my all these thoughts, that is jack of all trades and master of none really better than being master of one. So I think it's fun being jack of all trades. At least I have knowledge about badminton and politics at the same time. But I think कि एक सस्टेनेबल लाइफ और थोड़े पैसा होने के लिए मास्टर ऑफ वन वुड बी बेटर. सो आई वुड लव टू नो एवरीबडी एल्सेस ओपिनियन अबाउट इट. और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है हॉस्टल का पानी पी पी के, सो काइंडली इग्नोर दैट. एंड यस, थैंक यू फॉर लिसनिंग सो फार. बाय.